तो दोस्तों आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग मैथिली के सेट बी, एच और जे का आंसर की देखने वाले हैं। सेकंड सेटिंग का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा और आपका जो सेट है उसका आप लोग आंसर मिला लीजिएगा कि आप लोगों का जो 50 बनाना रहता है ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेट बी का आंसर की देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट एच का और तब जे का देखेंगे। आंसर की देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था वो है कि क्या है कि चंदा झा कविता में भेटे, चंदा झा की कविता में इनमें से क्या भेटता है। इसका जो आंसर होगा उक्त तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गति शब्द के अर्थ हो, तो गति शब्द का जो अर्थ होता है इनमें से सभी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि राजमोहन झा द्वारा लिखित कथा संग्रह, राजमोहन झा द्वारा लिखित इनमें से कौन सा कथा संग्रह है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही होगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली कथा में क्या है कि मैथिली कथा लेखन के शुरुआत भेल रही, मैथिली कथा लेखन की शुरुआत भेल रही, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बाबा के अभिप्राय एच, बाबा के अभिप्राय एच, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका छठा नंबर है कि निर्धन जन बोली सबे उपसहाय पांति ऐसे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति का, इसका पांति हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अम्बेडकर के क्या है कि अम्बेडकर के लंदन से पढ़ाई छोड़ी भारत आपस आए पढ़ लेना, ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि छात्रवृत्ति के अभाव में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 8वां नंबर है कि जे कहल नहीं जा सके कहाइत ऐसे, इसका आंसर भी उक्त तीनों ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लंदन से भारत अइला के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्य करें, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों कार्य ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक, साहित्य अकादमी से इनमें से जो पुरस्कृत पुस्तक है वह है नातिक पथक उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वक्त देखिए आपका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वह है, देखिए वह है कि वैद्यनाथ मिश्रा यात्री की रचना है, इनमें से कौन सा रचना है जो वैद्यनाथ मिश्रा यात्री का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि विद्यापति कारने से प्रसिद्ध पावले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 13वां नंबर है कि भोलालाल दास के ओकालत पास आरंभ कैले, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन है और ये क्वेश्चन मिला भी नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका भी आंसर आप लोग अगर सही होता है तो उसका हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जनक राजा क्या है कि जनक राजा लोकिन के होइत छला, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा, ये सभी जनक राजा थे। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अशोक स्तंभ विद्यमान मतलब अशोक का स्तंभ जो है वो कहाँ पे उपस्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि आमेक शब्द के अर्थ हो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 17वां नंबर है कि भारत के पहले संविधान विभक्त रही, तो इस ये जो था या 22 में विभक्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मंगल पांडे बंदूक दागने रही, तो यह मेरठ में दागे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि संघ आ राज्य के बीच शक्ति के संतुलन व्यवस्था लेल गेल, तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवक की भूमिका में चला था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि धैन सन क्या है कि धैन सन शब्द के अर्थ हो, तो यह जो होता है यह होता है निफिक्र और बेपरवाह, यानी कि दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अपन उल्लू सोच करब क्या है कि अपन उल्लू सोच करब तात्पर्य इसका जो तात्पर्य होता है वह होता है अपन काज बनाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भारत के राष्ट्रपति श्रेष्ठ शिल्पी के पुरस्कार देने रहे, तो ये दिए थे गोदावरी दत्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लखन जी पीएचडी की उपाधि प्राप्त के लिए दिए गए थे 1949 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लिखनावली तकबाक श्रेय भेट लें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंदा झा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मधुप क्या है कि मधुप शब्द सही से रचना कई निहार क्षेत्र, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी काशीकांत मिश्र मधुप, जो कि नाम में ही है। नेक्स्ट देखिए आपका है कि आंखी क्या है कि आंख शब्द के पर्यायवाची हो, तो यह जो होता है उक्त तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जहिना छी तहिना कथा संग्रह, तो यह भी रविंद्रनाथ ठाकुर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मातवर कथा संग्रह लेखक है, तो यह जो है यह मातवर कथा संग्रह यह अशोक का, यानी कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बाई पूर्व के तात्पर्य हो, तो बाई पूर्णा का तात्पर्य ऑप्शन नंबर ए या बी में से इसका आंसर होगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोग इनमें से ऑप्शन नंबर ए मारे हैं या बी मारे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोग क्या मारे। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भारतीय बौद्ध महासभा के गठन के लिए, तो भारतीय बौद्ध महासभा का गौतम बुद्ध किए थे। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भाग्य नारायण झा छात्रवृत्ति चलें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा पत्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री चला, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री ये थे भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सिपाही विद्रोह भेल रहे थे, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अर्धर गवित खूब रेस में चलबैत रहे, रिक्त स्थान में हो, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान में होगा वह होगा टेम्पो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भाग्य नारायण झा की रचना है, तो भाग्य नारायण झा की रचना उक्त तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मूर्धा से क्या है कि मूर्धा से
उच्च चरित वर्ण ठीक, तो ये जब मूर्धा का उच्चारण स्थान जो होता है ये होता है टवर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व करें, तो सिपाही विद्रोह का नेतृत्व ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि माँ कविता के कवि थे, तो माँ कविता का कवि है तारानंद वियोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हाँ आप भेल वर्षा संकलित कइल गेल अछि, तो हाँ आप भेल वर्षा जो संकलित किया गया है या किया गया है पत्रनग्न गाछ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा प्रभावित कईने रहिन, डॉक्टर लक्ष्मण झा को प्रभावित किए थे गांधी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मिथिला इन इंडिया के रचयिता अछि, तो मिथिला इन इंडिया का रचयिता है डॉक्टर लक्ष्मण झा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गोनू झा के तात्पर्य अछि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ईश्वर में विश्वास रखनिहार कहा जाता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक है, तो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक इनमें से सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि राजमोहन झा के क्या राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कथा संग्रह पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि दिगंबर यानी कि शिव समाज भेदक अंतर्गत अवश्य यह आता है आपका बहुव्रीहि के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि कम भोजन कई निहार कहा है, तो कम भोजन करने वालों को इनमें से सभी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि धन शब्द से बनल विशेषण है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि परमोदर शब्द के संधि विशेष, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए परम जोर उधर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंदा झा राज पंडित छला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि तिनकटिया विरुद्ध आंदोलन का प्रारंभ कैलन, यानी कि गांधी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि घ वर्ण के उच्चारण स्थान, तो घ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका 54 नंबर की किछु लोग आबि रहल एहि में किछु लोग अछि, तो यह संख्यावाचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हेतु चिन्ह ठीक, हेतु चिन्ह द्वय किसका है, तो 55 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संप्रदान कारक के राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि महेंद्र मलंगिया लिखित छै, तो महेंद्र मलंगिया लिखित छै, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टिटही, क्या है कि टिटही टेकल पर्वत के तात्पर्य हो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि महेंद्र मलंगिया के जन्म भेलन, तो महेंद्र मलंगिया का जन्म हुआ था 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंद्रभानु सिंह मूलतः छै, तो यह गीतकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली के देशील बैना कहने छै, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ज्योतिरीश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि नेहरू के शालीनता और उदारता देखिए नेहरू पूजनीय चला कहने छै, तो यह कहे थे आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयकांत मिश्र। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पाठ्यांश के अनुसार छात्र लोकनि घर से विद्यालय बैस लेल आनैत अछि, तो जूटक बोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जयकांत मिश्रा की रचना अछि, तो जयकांत मिश्रा का जो रचना है यह है जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि घोसल अठनी कथा संग्रह अछि, तो घोसल अठनी जो है यह मधुप जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लिली देखे मोटगर उपन्यास अछि, तो लिली का जो मोटगर उपन्यास है वो है मरीचिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि डाही भूमि से शिव गेल रामायण रचल हुई कविता के पांति अछि, तो चंदा झा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि क्रांतिकारी क्रियाकलाप में विश्वास करनिहार चला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कईने चला, तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उक्त तीनों ही इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बाबा के आत्मीयता उद्धृत कईल गेल, तो मैथिली आंखी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि नेक्स्ट है आपका कि पाठ्यांश के अनुसार अघन मास प्रिय चला था, अघन मास जो प्रिय था वो था अशोक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका समय साल कविता में समय की रचना है, तो समय साल कविता में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि शकुंतला थी, तो शकुंतला जो है अखंड का भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पर चिन्ह पर चिन्ह किस कारक का है, ऑप्शन नंबर सी इसका 73 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिकरण कारक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ज्ञान शब्द के विशेषण है, तो ज्ञान शब्द का विशेषण ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि यात्री के मैथिली कविता संग्रह है, तो यह जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारो का। नेक्स्ट देखिए आपका है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक नहीं है, इनमें से कौन सा पुस्तक है जिससे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाणक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पवित्र शब्द का यहाँ पे आपको संधि विच्छेद पूछ रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पोज और इत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोनू गीत गावत, क्या है कि सोनू गीत गावत काल के उदाहरण थे, तो यह जो है सोनू गीत गावत अपूर्ण भविष्य काल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत अवैध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका मिथिला जनपद के बसों ने चला, तो मिथिला जनपद को जो बसाए थे वो बसाए थे मिथि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका कि सुरेश 3 किलो अन्न द दियो में 3 किलो अछि, तो यह परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हम पुस्तक पढ़ि गेल छी, हम पुस्तक पढ़ि गेल छी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल का। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सेव ब से बनल विशेषण है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बता शब्द शब्द भेदक अंतर्गत अवश्य, तो देशज के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ड वर्ण के उच्चारण से, तो ड वर्ण का उच्चारण जो है यह मूर्धा, आपको पहले ही बताया था कि टवर्ग में जितना भी आएगा उसका क्या हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
हाथी शब्द अछि, तो हाथी शब्द क्या है, तो हाथी शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चीर, क्या है कि चीर उपसर्ग से बनल अछि, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली के ठेठ शब्द अछि, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सुभद्रा जाके रचित जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल अछि, नातिक पत्रक उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन है कि महेंद्र मलंगिया, क्या है महेंद्र मलंगिया पुरस्कृत कइल गेल अछि, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है आपका देखिए कि पाठ्य पुस्तक में उदित शिवगीत के रचयिता है, तो शिवगीत का रचयिता कौन है, विद्यापति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल महाकाव्य अछि, तो चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल महाकाव्य है शकुंतला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका 94 नंबर है कि अर्पण देल जाए, तो अर्पण जो है पीढ़ी पे, दीवार पे या भूमि पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि विषम शब्द के अर्थ, तो विषम शब्द का अर्थ उक्त तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भावी भरतुकिया विधान उदित कइल गेल अछि, तो या प्रेरणा पूर्वक उदित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि यश शब्द से बनल विशेषण अछि, तो उक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जय जवान जय किसान के नारा देने रहित, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि के आबि रहल अछि में के यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गाछ से पात खसित अछि में उदाहरण थी, तो गाछ से पास खतना जो है या अपादान के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 100 का हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग सेट बी का आंसर की देख चुके हैं, तो इस पर अभी हम लोग देखने वाले हैं सेट एच का, और उसके बाद हम लोग सेट जे का देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेट एच का जो आंसर की है वो क्या है। पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव था वह है कि भारतीय बौद्ध महासभा गठन कैलेन, भारतीय बौद्ध महासभा गठन कैलेन। ऑप्शन ए देखिए आपका कि भगवान बुद्ध, बी है महावीर, सी है अम्बेडकर, और डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अम्बेडकर इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस पर से देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वह है कि भाग्य नारायण झा के, क्या है कि भाग्य नारायण झा के मुख्य वृत्ति छलन, भाग्य नारायण झा के मुख्य वृत्ति छलन। ऑप्शन ए है पेशकार, बी है पत्रकार, सी है शिक्षक, और डी है साहित्यकार। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पत्रकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा नंबर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भेला, स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री यहाँ पे आपसे पूछ रहा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो आप देख रहे हैं यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते रहिए। देखिए इस पर नेक्स्ट आपका है कि सिपाही विद्रोह भेल रही, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो याद ही होगा आप लोग को सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अर्धर बजट, क्या है कि अर्धर बजट खूब रेस में डैश चलबैत रही एते रिक्त स्थान में हुई, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भराएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ रिक्त स्थान में टेम्पो भराएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भाग्य नारायण झा के रचना है, इनमें से कौन सा रचना है जो भाग्य नारायण झा का लिखा हुआ है। ऑप्शन ए सोनक ममता, बी है मनोरथ, सी है परदेश, और डी है उक्त तीनों। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मनोरथ हो जाएगा, यानी कि भाग्य नारायण झा का लिखा हुआ मनोरथ नहीं, इसमें उक्त तीनों होगा, यानी कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट देखिए आपका 7 नंबर है कि मूर्धा के उच्चारण स्थान थे, तो याद रखिएगा कि आप लोग तो वर्ग में जो भी आता है ना सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कईने छला, सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, इनमें से जो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उक्त तीनों। तो ये जो आप तीनों ऑप्शन देख रहे हैं यह तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि माँ कविता के कवि थे, तो माँ कविता का कवि कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तारानंद वियोगी हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को जिस जिस क्वेश्चन का आंसर पता है और आप लोग कितना सही करके आए हैं ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है, ठीक है। इस पर देखिए नेक्स्ट आपका 10वां नंबर है कि हाँ आब भेल वर्षा संकलित कइल गेल अछि, हाँ आब भेल वर्षा संकलित कइल गेल अछि। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा पत्र नग्न गाछ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंदा झा के कविता में, क्या है कि चंदा झा के कविता में भेटित अछि, इनमें से चंदा झा की कविता में क्या भेटता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गति शब्द के अर्थ होइत, गति शब्द का क्या अर्थ होता है, चाइल या दशा या गमन या उक्त तीनों, तो इसका भी आंसर उक्त तीनों ही हो जाएगा। जितना भी लगभग मैथिली का था सभी का आंसर इसमें उक्त तीनों ही था। इसमें से देखिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर है कि राजमोहन झा द्वारा लिखल कथा संग्रह, इनमें से कौन सा कथा संग्रह है जो राजमोहन झा के द्वारा लिखा हुआ है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली कथा में लेखन शुरुआत भेल रहे, मैथिली कथा में लेखन के शुरुआत भेल रहे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा अनुवाद हो जाएगा, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर है कि बाबा के, क्या है कि बाबा के अभिप्राय अच्छा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा उक्त तीनों सौ। देखिए नेक्स्ट आपका है कि निर्धन जल बोली, क्या है
निर्धन जन बोली सभे उप सहाय पाती। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विद्यापति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अम्बेडकर के क्या है कि अम्बेडकर के लंदन से पढ़ाई छोड़ी भारत आपस आइब पड़लन क्यों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छात्रवृत्ति अभाव में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर आपका है कि जे कहल क्या है कि जे कहल नहीं जा सके कहाइत अछि, जे कहल नहीं जा सके वो क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उक्त तीनों। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लंदन से भारत अइला के क्या है कि लंदन से भारत अइला के अम्बेडकर कार्य कैलन। ऑप्शन ए सैनिक सचिव के बी है, पद के बी है आपका, ट्यूशन के सी है, लेखा कार्य, और डी है उक्त तीनों कार्य। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 20वां नंबर है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत क्षेत्र इनमें से कौन है जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो 20वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नातिक पत्रक उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर आपका है कि सुरेश के क्या है कि सुरेश के 3 किलो अन्न दिया में 3 किलो अन्न विशेषण अछि। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को यह भी कमेंट करके बताना है कि हम जो आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाए थे इसमें से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है या नहीं मिला, और मिला तो पूरा है, पूरा का पूरा मिला है। इस पर से देखिए नेक्स्ट आपका 24 नंबर है कि हम पुस्तक पढ़ गेल छी। उदाहरण थे हम पुस्तक पढ़ गेल छी, ये किसका उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक पढ़ लिया गया है, तो इसीलिए यह पूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवब क्या है कि सेवब क्रिया से बनल बनल विशेषण अछि। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि बता शब्द शब्द भेदक अंतर्गत आवाज। तो यह देखने से लग रहा है बता शब्द देश की बोलचाल में बोला जाने वाला है, तो इसीलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ड वर्णक उच्चारण स्थान ड। तो अभी आप लोगों को ये क्या बोला था कि टवर्ग का जो भी अक्षर आएगा उसका सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है, यानी कि 25 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हाथी शब्द ठीक, हाथी शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग बिल्कुल नहीं होगा, यह पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चीर क्या है कि चीर उपसर्ग से बनल शब्द ठीक, तो चीर उपसर्ग से जो यहाँ पे बनल शब्द है वो युक्त तीनों है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यह तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 28 नंबर कि मैथिली ठेठ शब्द ठीक, मैथिली में इनमें से कौन सा ठेठ शब्द है? तो ये सभी जो है यह ठेठ शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सुभद्रा झा रचित क्या है कि सुभद्रा झा रचित क्या, 29 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा झा रचित पुस्तक जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल गेल। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यात्रा प्रकरण शतक इसका राइट आंसर नहीं। 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी बिल्कुल नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नातिक पत्रक उत्तर। नेक्स्ट देखिए आपका है कि महेंद्र मलंगिया पुरस्कृत कइल गेल अछि। महेंद्र मलंगिया इनमें से किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था? आज जान ही रहेगी, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कि चंदा झा राज पंडित बनला, चंदा झा राज पंडित बनला। तो देखिए ऑप्शन ए है महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में, बी है महाराज रामेश्वर सिंह के दरबार में, सी है आपका महाराज कामेश्वर सिंह के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही नहीं, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100%। इसका क्या है महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के, इसका राइट आंसर 31 का ए ही होगा। इस पर देखिए नेक्स्ट आपका है कि तिनकठिया विरुद्ध आंदोलन क्या है कि तिनकठिया विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कैलिन। तो ये किए थे महात्मा गांधी, और किसके कहने पे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे। वैसे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए आपका 33 नंबर है कि घ वर्ण के उच्चारण स्थान थे, घ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठी होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि किछु लोक आबि रहल छथि में किछु लोक विशेषण अछि। तो यह जो है यह आपका संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हेतु चिन्ह ठीक, हेतु चिन्ह इनमें से किसका है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी है कर्म कारक, सी है संप्रदान कारक, और डी है संबंधन कारक। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह है कि महेंद्र मलंगिया लिखित क्षेत्र, महेंद्र मलंगिया इनमें से क्या लिखे? ऑप्शन ए एकांकी, बी है नुक्कड़ नाटक, सी है रेडियो नाटक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से उस सभी, यानी कि उक्त तीनों। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही होगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि तितही टेकल पर्वत के अर्थ हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस पर नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि महेंद्र मलंगिया के जन्म भेल रहीन। महेंद्र मलंगिया का जन्म कब हुआ था? तो 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंद्रभानु सिंह मूलतः क्षेत्र, चंद्रभानु सिंह जो है मूलतः क्या है? तो चंद्रभानु सिंह मूलतः गीतकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली के क्या है कि मैथिली के देशील वैना कहने क्षेत्र, मैथिल के देशी वैना कहने क्षेत्र, इसका राइट आंसर ज्योति ईश्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पर देखिए नेक्स्ट आपका है कि नेहरू के शालीनता ओ उदारता। देखिए नेहरू
पूजनीय छला कहने छथि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयकांत मिश्रा हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पाठ्यांश के अनुसार क्या है कि पाठ्यांश के अनुसार छात्र लोकन के घर से विद्यालय में बैस के लेल आनैत छला, तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि झूठ बोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही करना है, क्योंकि आप लोग 10th के बाद 12th में जाएंगे, उसका भी एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम है बोर्ड क्रैकर, तो उसको भी आप लोग जाके सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। फिलहाल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि मैथिली का आंसर की का आप लोग को वीडियो ही देखने को नहीं मिलेगा, एक ही बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 43 नंबर है कि जयकांत मिश्रा के रचना है, इनमें से जयकांत मिश्रा का रचना कौन है, तो जयकांत मिश्रा का रचना है जवाहर जेहन देख लो जेहन बोलो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका कि घौसल अठनी कथा काव्य है, घौसल अठनी कथा काव्य जो है वह है मधुप जी का, यानी कि 44 का राइट आंसर काशीकांत मिश्र मधुप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लीली रे के सबसे क्या है कि लीली रे के सबसे मोटगर उपन्यास ऐसा, तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मरीचिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जाही भूमि के सैव कवि स गेल रामायण रचल हो कविता के पाती ऐस, तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा चंदा झा की कविता से लिया गया है, रामायण यहाँ पे आ गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 47 नंबर है कि क्रांतिकारी क्रियाकलाप में विश्वास रखनिहार छला, तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उक्त तीनों हो जाएगा, याद रखिएगा इस पर। देखिए नेक्स्ट आपका 48 नंबर है कि स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कनिहार छल, तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 43 नंबर है या 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर उक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका 49 नंबर है कि बाबाक आत्मीयता क्या है कि बाबाक आत्मीयता उद्धृत कइल गेल अछि, तो यह जो किया गया है, यह किया गया है आपका 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली आंखी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पाठ्यांश अनुसार अध्ययन मास प्रिय छला, तो इसका जो राइट आंसर अशोक का हो जाएगा, यानी कि 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 50 का आंसर की देख चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का इस 50 तक में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि समय साल कविता में क्या है कि समय साल कविता में समय के चर्चा ऐस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि शकुंतला ठीक शकुंतला क्या है, तो यह खंड काव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पर चिन्ह किसका है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अधिकरण कारक का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ज्ञान शब्द के विशेषण ज्ञान शब्द का विशेषण इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि यात्री के मैथिली कविता संग्रह इनमें से कौन जो है जो मैथिली का कविता संग्रह है, तो यह चित्रा है, यानी कि 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत पुस्तक नहीं है, इनमें से कौन सा पुस्तक है जिससे साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला है, तो 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप जो देख रहे हैं चाणक्य, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 57 नंबर है कि पवित्र शब्द के संधि विच्छेद हो, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वो होता है पोज और इत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सोनू गीत गावत कालक उदाहरण थी, तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भविष्य काल का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कि त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत कौन भाषा आवित अछि, तो उक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली जनपद के बसौने चला था, मैथिली जनपद का जो बसाए थे ये, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा मीठी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा प्रभावित कईने डॉक्टर लक्ष्मण झा प्रभावित चला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गांधी जी आदर्श इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मिथिला इन इंडिया क्या है कि मिथिला इन इंडिया के रचयिता इस, तो मिथिला इन इंडिया का जो रचयिता है वो है डॉक्टर लक्ष्मण झा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गोनू झा बिलाई के अर्थ हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ईश्वर में विश्वास रखनिहार कहा है, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो आस्तिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर रहता है कि ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला क्या कहा जाता है, तो वह नास्तिक होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आस्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक है, इनमें से कौन सा पुस्तक है जो साहित्य अकादमी द्वारा
पुरस्कृत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि राजमोहन झा के साहित्य अकादमी के पुरस्कार दियल गेल अछि, इनमें से किसके द्वारा राजमोहन झा को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है, किस चीज पे? तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप यह लगाए हैं तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए आपका है कि दिगंबर यानी कि शिव समास भेदक अंतर्गत अवैध, यानी यहाँ पे शिव आ गया है तो यह इसीलिए यह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि कम भोजन कनिहार कहाइत अछि, तो कम भोजन करने वाले को इनमें से सभी कहा जाता है, यानी कि उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि धन शब्द से बनल विशेषण अछि, तो धन शब्द में से इनसे सभी बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 69 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि परमोदार, क्या है कि परमोदार के संधि विच्छेद हो, तो परमोदार का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परम जोर उदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि धैन सन, क्या है कि धैन सन शब्द अर्थ हो, 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अपन उल्लू सोच करब केर अर्थ हो, तो अपन उल्लू सोच करने का जो अर्थ होता है ये होता है अपन काज बनाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भारतीय, क्या है कि भारत के राष्ट्रपति से श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी के पुरस्कार देने दियल गेल रहे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोदावरी दत्त का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 74 नंबर है कि लखन जी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर लें। लखन जी जो है वह पीएचडी का उपाधि 1949 ईस्वी में प्राप्त किया था, यानी कि 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लिखनावली तक बाग श्रेय भेट लें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंदा झा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मधुक, क्या है कि मधुप सप्तशती के रचनाकार आज तक काशीकांत मिश्र मधुप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि आंख के पर्यायवाची इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जहिना छी तहिना, क्या है जहिना छी तहिना गीत संग्रह, इसका जो पूरा नाम था वो था सुनो सुनो बहिना जहिना छी तहिना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मातवर कथा संग्रह के लेखक, मातवर कथा संग्रह के लेखक जो है यह है अशोक, यानी कि 69 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बाई पूरब के अर्थ हो, तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट करके भी बताना है। वैसे हमारे हिसाब से जो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और बी में डाउट है तो आप लोग 80 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आप लोग का क्या आंसर टिक किया है। ठीक है, इस वजह से देखिए नेक्स्ट आपका है कि पाठ्य पुस्तक में, क्या है कि पाठ्य पुस्तक में शिव गीत के रचयिता आज, तो शिव गीत का जो रचयिता है ये है विद्यापति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि काशीकांत मिश्र मधुप मूलतः शिक्षक छला, तो मूलतः जो ये शिक्षक थे ये थे संस्कृत के, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल महाकाव्य, ऐसे चंद्रभानु सिंह द्वारा जो लिखित महाकाव्य इसमें है वह है शकुंतला, यानी कि 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अर्पण देल जाइत अछि, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा 84 का। नेक्स्ट देखिए आपका 85 नंबर है कि विषम शब्द के अर्थ होइत अछि, विषम शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है, तो आप लोग समझ ही रहेंगे, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भावी भरदुतिया विधान है उद्धृत कइल गेल अछि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेरणा पूज्य। इस पर से देखिए नेक्स्ट आपका है कि यश शब्द से बनल विशेषण थे, कि यश शब्द से इनमें से कौन सा विशेषण बना हुआ है, यशस्वी या यशवान या यशी या इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जय जवान जय किसान के नारा दिल रहें, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कि के आबि रहल अछि, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह है कि गाछ से पात खसित, गाछ से पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यह किसका उदाहरण, किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो 90 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इस वर्ष नेक्स्ट है कि वैद्यनाथ मिश्रा यात्री की रचना आज, तो इसका रचना हाँ आप भेल वर्षा ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि विद्यापति कारणे से प्रसिद्ध चला, था विद्यापति इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिस्फी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है नेक्स्ट आपका देखिए एक मिनट, नेक्स्ट देखिए आपका है कि भोलालाल दास के ओकालत, क्या है कि भोलालाल दास ओकालत आरंभ कैलन, तो 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसका आंसर आप लोग बहुत खोजे, इसका आंसर ही नहीं मिला है। और अगर आप लोगों में से किसी को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भोलालाल दास ओकालत कहिया आरंभ कैलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 94 नंबर है कि जनक राजा, क्या है कि जनक राजा
लोकनि होइत छला, जनक राजा लोकनि होइत छला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अशोक स्तंभ क्या है कि अशोक स्तंभ विद्यमान अछि, अशोक स्तंभ विद्यमान अछि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से देखिए नेक्स्ट आपका कि आमेख शब्द के अर्थ हो, तो आमेख शब्द का शब्द, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोग दोस्तों सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बोला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने के लिए, ठीक है? और तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा, ठीक है? इस वजह से नेक्स्ट आपका है कि भारत के पहिल संविधान क्या है कि भारत के पहिल संविधान में विभक्त चला, यह कुल 22 खंड में विभक्त थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 22 खंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मंगल पांडे बंदूक दागने रहीन, मंगल पांडे बंदूक दागने रहीन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन का मेरठ में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि संघ आ राज्य के बीच क्या है कि संघ आ राज्य के बीच शक्ति के संतुलन सन व्यवस्था लेल गेल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और आखिरी नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत के क्या है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवक के भूमिका में छला, तो इससे दोस्तों आप इससे पहले आपको दोस्तों बता दें कि अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग जो है 100 नंबर का जो मैथिली का परीक्षा दिया है, इनमें से आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों का कितना मतलब नंबर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 100वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तो दोस्तों हम लोग सेट बी और एच का आंसर की देख चुके हैं, तो अब हम लोग देखेंगे सेट जे का आंसर की, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि नेहरू क्या है कि नेहरू जी के शालीनता और उदारता देखिए नेहरू पूजनीय चला कहने चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा जयकांत मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पाठ्य क्या है कि पाठ्यांश के अनुसार छात्र लोकनि घर से विद्यालय में बैस के लेल आनैत अछि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूटक बोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जयकांत मिश्रा के रचना अछि, इनमें से कौन सा रचना है जो जयकांत मिश्रा का है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि घौसल अठन्नी कथा काव्य अछि, तो यह जो है या मधुप जी का है, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे सभी का सभी आंसर की बिल्कुल 100% सही देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है? और आपको ये कमेंट करके बताना ही है कि आप लोगों को किस सेट का आंसर की नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लिली देखिए सबसे मोटकर उपन्यास अछि, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मरीचिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जही भूमि से सैव कवि से लेल रामायण रचल होते, 6 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंदा झा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका कि क्रांतिकारी क्रियाकलाप में विश्वास रखनी हार छला, तो इसका जो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त तीनों। नेक्स्ट देखिए आपका है कि स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कनिहार चला, तो स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कनिहार चला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बाबा का आत्मीयता उद्धृत कइल गेल अछि, तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा मैथिली आँखि से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पाठ्यांश के अनुसार अघन मास प्रिय चला, तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अशोक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सुरेश के 3 किलो अन्न द दियो में 3 किलो अन्न अछि, तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परिमाणवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है 12वां नंबर कि हम पुस्तक पढ़ि गेल छी उदाहरण, ठीक है? 12 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कि सेवब क्रिया से बनल विशेषण अछि, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बता शब्द के क्या है कि बता शब्द शब्द भेदक अंतर्गत अवैध, तो यह जो आता है यह देशज के अंतर्गत आता है, देश की बोलचाल में बोला जाने वाला शब्द है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ड वर्णक उच्चारण स्थान है, आपको हम पहले ही बताए कि थे कि जो भी ट वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि ट ठ ड ढ में जो भी अक्षर आता है वह मूर्धा के अंतर्गत आता है, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 16वां नंबर है कि हाथी शब्द अछि, देखिए यहाँ पे हाथी शब्द आपसे पूछ रहा था, हाथी शब्द स्त्रीलिंग नहीं होगा या पुल्लिंग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चीर उपसर्ग से बनल शब्द, ठीक? चीर उपसर्ग से इनमें से सभी बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली के ठेठ शब्द, ठीक? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सुभद्र जहाँ रचित जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल, तो 19वां नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नातिक पत्रक उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि महेंद्र मलंगिया पुरस्कृत कइल गेल छल, महेंद्र मलंगिया इनमें से किस चीज पे पुरस्कृत किए गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 21वां नंबर है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा प्रभावित कईने रहन, डॉक्टर लक्ष्मण झा प्रभावित कईने रहन, डॉक्टर लक्ष्मण झा को इनमें से कौन प्रभावित किए थे, तो गांधी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मिथिला इन इंडिया के रचयिता आज, तो इसका जो रचयिता है ये है डॉक्टर लक्ष्मण झा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गोनू झा के केर तात्पर्य होइत अछि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि तो 24 नंबर की ईश्वर में विश्वास कनिहार कहा है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है,
आस्तिक यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक अछि, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल रहिन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि दिगंबर यानी कि शिव जो आ गया है, इसीलिए यह क्या होगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि कम भोजन कनिहार कहाइत अछि, कम भोजन करने वाले को इनमें से सभी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि धन शब्द से बनल विशेषण अछि, तो इनमें से सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि परम परमोदर शब्द का संधि विच्छेद, परमोदर शब्द का संधि विच्छेद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परम जोर उधर इसका राइट आंसर मोहलंत होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि धैन सम शब्दक अर्थ होइत अछि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अपन उल्लू सोच करब के अर्थ होइत, तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है अपन काज बनायब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भारत के राष्ट्रपति श्रेष्ठ श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी के पुरस्कार देने रहें, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 34 नंबर है कि लखन जी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कैलें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लिखनावली का तकबाक श्रेष्ठ श्रेय भेटलन, तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा चंदा झा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मधुप क्या है कि मधुप सप्तशती के रचनाकार कनिहार छै, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी काशीकांत मिश्र मधुप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि आँखी का पर्यायवाची शब्द छिक, तो आँखी का पर्यायवाची इनमें से सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपको कि जहिना छी तहिना, क्या है कि जहिना छी तहिना इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर का यह लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है 39 नंबर कि मातवर कथा संग्रह लेखक छै, तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बाहीं पूरब की ओर तात्पर्य अछि, तो इसका आंसर आप लोग को ये बताना है कि आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मारे हैं या बी मारे हैं। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इसमें हमें भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग इनमें से क्या लगाए हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? कमेंट करके आप लोग अवश्य ही बताइएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 41 नंबर भारतीय बौद्ध महासभा के गठन कैलेन, तो भारतीय बौद्ध महासभा का गठन जो किए थे भगवान बुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भाग्य नारायण झा के मुख्य वृत्ति छलेन, तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पत्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, तो प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सिपाही विद्रोह भेल रही थी, इसका आंसर किसको नहीं पता है, 1857 ईस्वी में होगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अर्धर गवित खूब इसमें डैश 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 चलबैत रहे, एते एक स्थानीय होइत, तो ये होगा टेम्पू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भाग्य नारायण झा के अछि, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मूर्धा के उच्चारण अभी आपको बताया कि मूर्धा का उच्चारण क्या होगा, टवर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सिपाही विद्रोह के नेतृत्व कईने चला, तो सिपाही विद्रोह का नेतृत्व इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि माँ कविता के कवि थे, तो माँ कविता का कवि है तारानंद वियोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हाँ आप भेल वर्ष संकलित कल गेल अछि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्र नग्न गाछ कविता संग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी तक जो हम 50 देखे हैं इनमें से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है, और अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पाठ्य पुस्तक में उद्धृत शिव गीत के रचयिता है, तो शिव गीत का रचयिता कौन है, विद्यापति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि काशीकांत मिश्र मधुप, काशीकांत मिश्र मधुप मूलतः शिक्षक चला, किस विषय का, तो संस्कृत का। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंद्रभानु सिंह लिखल महाकाव्य अछि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शकुंतला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अर्पण देव जायज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त तीनों। नेक्स्ट देखिए आपका है कि विषम शब्द के अर्थ होता है, विषम शब्द का अर्थ इनमें से सभी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भावी भरतुकिया विधान है उद्धृत कइल गेल अछि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरणा पूज। वैसे आप लोग इसका भी बताइए कि ऑप्शन नंबर ए मारे है या बी मारे है, हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि यस शब्द से बनल विशेषण है, तो उनमें उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जय जवान जय किसान के नारा देने छेल, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि के आबि रहल अछि में के सर्वनाम अछि, तो यह जो है प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गाछ, क्या है कि गाछ से पात खसैत अछि में उदाहरण थे, तो ये जो है अपादान कारक का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि समय साल कविता में समय के चर्चा अछि, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रौदी दाही के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि शकुंतला थी, दोस्तों शकुंतला जो है यह खंड काव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पर चिन्ह अछि, तो पर चिन्ह जो है यह किसका है, तो यह है अधिकरण कारक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि ज्ञान शब्द के विशेषण होता है, ज्ञान शब्द का जो विशेषण होता है ये होता है उक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि यात्री के मैथिली कविता संग्रह छै, तो यात्री का जो मैथिली कथा संग्रह है यह है चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक नहीं है, इनमें से कौन सा पुस्तक है जिस साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर शकुंतला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि पवित्र शब्द का संदेह विच्छेद, तो पवित्र शब्द का संदेह विच्छेद होता है पोज और इत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सोनू गीत गाओत,
सोनू गीत गावत काल के उदाहरण थे। 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि त्रिभाषा फार्मूला के भाषा अइस्ट, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों ही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। इसका याद रखिएगा नहीं, आप लोग मिला लीजिए कि सही है या गलत। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मिथिला जनपद बसौने चला, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मीठी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि वैद्यनाथ मिश्रा यात्री की रचना है, तो वैद्यनाथ मिश्रा यात्री की जो रचना है यह उक्त ऑप्शन नंबर ए हाँ आप भेल वर्षा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि विद्यापति कारण से प्रसिद्ध चला, तो बिस्फी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भोला लाल दास वकालत आरंभ कैलन, तो इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोग इसका आंसर क्या लगाए हैं 73 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जनक राजा लोकन होइत छला, तो ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अशोक स्तंभ विद्यमान है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि आमेक शब्द के अर्थ हो, जिसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि 77 नंबर कि भारत के पहिल संविधान के विभक्त रहित 22 खंड में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मंगल पांडे के बंदूक दगने रहित, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका मेरठ छावनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि संघ आ राज्य के बीच शक्ति के संतुलन सन व्यवस्था लेल गेल, तो कनाडा के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवक की भूमिका में चला, था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर उक्त तीनों होगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंदा झा की कविता में भेटैत अछि, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि गति शब्द के अर्थ होइत अछि, तो गति शब्द का अर्थ उक्त तीनों हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि राजमोहन झा द्वारा लिखल कथा संग्रह अछि, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि मैथिली कथा संग्रह के शुरुआत भेल रही पुरुष परीक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि बाबा के अभिप्राय अछि, तो बाबा के अभिप्राय क्या है, तो 85 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यात्री। नेक्स्ट देखिए आपका है कि निर्धन जन बोली सबे उपसहाय, यह विद्यापति का पाँति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि अम्बेडकर के लंदन से पढ़ाई छोड़े के भारत आवी के की कारण छल, तो यह हो जाएगा छात्रवृत्ति के अभाव में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि जे कहल नहीं जा सके कहाइत अछि, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि लंदन से भारत अइला के बाद अम्बेडकर कार्य कैलन, तो यह जो कार्य किए थे ये किए थे उक्त तीनों कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि 90 नंबर की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा नातिक पत्रक उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि चंदा झा राज पंडित बनला, तो ये बने थे, ये इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी नहीं मार दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में। नेक्स्ट देखिए आपका है कि तिनकटिया के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कैलन, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि द वर्ण घ क्या है कि घ वर्ण का उच्चारण, घ का वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि किच्छू लोग आबि रहल अछि में किच्छू लोग विशेषण अछि, यह जो विशेषण है यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संख्यावाचक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आपका है कि हेतु चिन्ह अछि, तो 95 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संप्रदान कारक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका है कि महेंद्र मलंगिया लिखे थे, तो महेंद्र मलंगिया ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका है कि तितही टेकल क्या है कि तितही टेकल पर्वत के अर्थ हो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 98 नंबर कि महेंद्र मलंगिया का जन्म भेल रही, तो ऑप्शन नंबर ए 1946 में। चंद्रभानु सिंह मूलतः है, तो चंद्रभानु सिंह जो है यह है आपका गीतकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका आखिरी नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली देशिल वैना कहने छे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्योतिश्वर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का इस 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, या आप लोग कमेंट करके यह भी बताइए कि आप लोग का किस साइट का आंसर की चाहिए, अवश्य उसका भी वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।